हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है कक्षा 11 में हमने इससे पहले जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय पढ़ा था। आज हम कक्षा 11 में भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है इस पाठ का सारांश पढ़ेंगे, इस पाठ के बारे में जानेंगे। इस पाठ में भारतेंदु जी ने किन किन समस्याओं को उठाया है इस निबंध में, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो प्रस्तुत निबंध जो है भारतेंदु जी द्वारा लिखित दिया गया दिसंबर 1984 में बलिया के मेले के अवसर पर आज दिशोपकारिणी सभा में एक भाषण है। लेखक कहते हैं कि जो आज का दिन है अर्थात इस मेले का जो दिन है वो बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि जब मैं इतने अपार जनसमूह को उत्साह और आनंद के साथ एक स्थान पर एकत्र देखता हूँ। भारतेंदु जी कहते हैं कि यह देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि भारतवासियों में विविध गुणों तथा योग्यता होने के बाद भी यहाँ नेतृत्व के अभाव में यहाँ के लोग उन्नति नहीं कर सके हैं। हमारे देश के लोगों को रेलगाड़ी की संज्ञा देते हुए भारतेंदु जी कहते हैं कि जिस प्रकार रेलगाड़ी में ऊंचे किराए तथा सामान्य किराए के डिब्बे लगे रहते हैं परंतु इंजन के अभाव में वे स्थिर रहते हैं, चल नहीं पाते, उसी प्रकार भारत देश के लोग उच्च और मध्यम श्रेणी के विद्वान, वीर और शक्ति संपन्न लोग हैं, परंतु नेतृत्वहीनता के कारण वे अपनी उन्नति नहीं कर पाते हैं। कोई मार्गदर्शक भारतीयों को बल, पौरुष और ज्ञान का स्मरण दिला सके तो वे कठिन से कठिन तथा बड़े से बड़ा कार्य बड़ी आसानी से कर सकते हैं। किंतु जिस प्रकार जामवंत जी ने हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया था, उसी तरह से यहाँ भारतीय लोगों को भी कोई उनका बल याद दिलाने वाला, कोई नेतृत्व करने वाला जो है कोई एक नेता होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि हमारे यहाँ हिंदुस्तानी राजा महाराजा और हाकिमों को तो अपने भोग विलास और समय से समय ही नहीं मिलता है। सरकारी अफसरों को कुछ तो सरकारी काम रहता है और इस पर भी अगर समय बचे तो उन्हें क्या जरूरत है कि हम गरीब हिंदुस्तानी काले आदमियों के उन्नति के बारे में विचार करें। और हम तो हम ही हैं। तो पहले जब आर्य भारत में आए थे तब भारत की उन्नति का दायित्व राजा तथा ब्राह्मणों के जिम्मे था, परंतु भारत का दुर्भाग्य इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा निकम्मेपन ने घेर रखा है, अर्थात राजा और ब्राह्मण लोग ही सबसे ज़्यादा निकम्मेपन से ग्रस्त हैं। लेखक कहते हैं कि आज संपूर्ण भारतीय समाज को निकम्मेपन ने घेर रखा है। आज संपूर्ण भारतीय समाज निकम्मेपन से घिरा हुआ है और इनके अपनी इस पिछड़ी दशा पर लज्जा का अनुभव भी नहीं होता है, जबकि इन्हीं के पूर्वजों ने मिट्टी की झोपड़ियों में बैठकर पेड़ पौधों के नीचे अध्ययन कर बिना साधन तथा यंत्रों के केवल बांस की नलिकाओं द्वारा नक्षत्र मंडल और सौर परिवार का इतना सूक्ष्म अध्ययन किया कि विदेश में लाखों रुपए की लागत से बनने वाली दूरबीनों की मदद से किया गया अध्ययन और हमारे पूर्वजों द्वारा किया गया अध्ययन समान रूप से सत्य प्रतीत होते हैं। आशा यह है कि हमारे पूर्वजों ने बिना साधनों के सहायता से, साधनहीन होते हुए भी अपनी लगन और मेहनत के बल पर जो निष्कर्ष निकाले थे, आज विलायत में 16 लाख रुपए की दूरबीन से निकलने वाले निष्कर्ष भी उसी के समान सत्य और जो है समान माने गए हैं। तो लेखक कहते हैं कि विदेश हमारी अकर्मण्यता हमें पीछे ढकेल रही है। आज वैज्ञानिक युग में उन्नति की दिशा में बढ़ना आसान है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि प्रत्येक देश के नागरिक अपनी अपनी उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं। सभी उन्नति के शिखर पर पहले पहुंचना चाहते हैं। यहाँ तक कि जापानी लोग भी अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न